औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सीखा वो था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन पॉइंट्स पे है, बेसिक डेफिनेशंस पे है। चैप्टर 1 हम कर रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास का। टॉपिक है 1.2 जिसमें बेसिक डेफिनेशन हम करेंगे मैटर, सब्सटेंस, मिक्सचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रीवियस नॉलेज पे थोड़ा सा अगर और कर लें तो हमने उसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें हमने 8 ब्रांचेस की बात की थी, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, बायोकेमिस्ट्री थी, एनालिटिक केमिस्ट्री थी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री थी और न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी। उनके बारे में हमने तारुफ कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे ख्याल से। उसकी वजह ये है कि केमिस्ट्री एक कंसेप्ट की बात है। जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना केमिस्ट्री में, तो फिर केमिस्ट्री मुश्किल नहीं लगती। अगर हम पहले चैप्टर की बात करें या फर्स्ट 4 चैप्टर्स की बात करें तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है केमिस्ट्री की। अगले चैप्टर्स में या अगली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम नहीं बनेगी। 10th क्लास की केमिस्ट्री है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री है, या अगली क्लासेस है, BS है, कोई भी क्लास है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिक कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर ले आपको प्रॉब्लम बनेगी ही नहीं। तो इन डेफिनेशंस पे, इन पे गौर करना मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले 4 चैप्टर बॉन्डिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे ये डेफिनेशंस के हवाले से पहला चैप्टर है, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के कंसेप्ट के हवाले से। आपको इन पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करना है। तो आज कोशिश करूँगा मैं कि आपका कंसेप्ट इन बेसिक डेफिनेशंस के हवाले से काफ़ी क्लियर है, क्योंकि यही चीज़ें आप अपनी सारी केमिस्ट्री में, इन चीज़ों से आप फ़ायदा उठाएंगे, इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे सारी केमिस्ट्री में, 9th की केमिस्ट्री में। सबसे पहले हम बात करेंगे, अपना टॉपिक शुरू करते हैं मैटर के हवाले से। मैटर यानी कि मादा। मैटर के डेफिनेशन की बात करें, एवरीथिंग that occupies space and has mass is called matter। is called matter या is matter लिख लें, ठीक रहेगा। हर वो चीज़ जो स्पेस रखती है, स्पेस घेरती है, जगह घेरती है और अपना मैस रखती है, वो मैटर होगा। अब इसमें आपने प्रीवियस लेक्चर में, जो पहला हमारा लेक्चर था जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन की थी, उसमें भी मैंने मैटर की थोड़ी सी वजाहत की थी, बल्कि कह लेंगे हल्का सा तारुफ करवाया था। यहाँ पे भी दोबारा मैं बताता चलूँ कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक है स्पेस का ऑक्यूपाई करना और दूसरे नंबर पे है मैस का रखना। तो हर वो चीज़ जो मैस रखती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, वो मैटर है। हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर है, आसपास कोई भी चीज़ है वो मैटर है। मिसाल के तौर पे हमारे आसपास ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी मैटर्स हैं। हमारे पास पंखा, ये जो है वो बोर्ड मार्कर, ये बोर्ड, बल्ब, बेंचेस, हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो सारी मैटर्स है, वो सारी मैटर्स में आती हैं। तो मैटर की वजाहत करेंगे, उसमें हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट्स ऑफ मैटर 3 है। पहले सॉलिड स्टेट, दूसरी है लिक्विड स्टेट और तीसरी है गैसियस स्टेट। ठीक है, मैटर इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है। चौथी स्टेट भी है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इन तीनों की बात करेंगे, तीनों का ही जिक्र करेंगे कि मैटर इन 3 स्टेट्स में पाया जाता है आमतौर पे। अच्छा, ये तो मैटर की बुनियादी डेफिनेशन या बुनियादी तारफ़ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे सब्सटेंस की। सब्सटेंस क्या है?
सब्सटेंस प्योर मैटर है, हमारे सब्सटेंस है, मिक्सचर है, इन दोनों का कंपेरिजन भी होगा। आप कंपेरिजन पे भी निगाह रखें कि जो ये सब्सटेंस होगा या मिक्सचर होगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस ज़हन में रखेंगे तो फिर डेफिनेशन भी ज़हन में रहेंगी और कंसेप्ट भी क्लियर बेहतर होगा। तो हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस प्योर मैटर होता है, प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। कोई भी जो मैटर का पीस ऑफ मैटर है जो प्योर फॉर्म में है, आप उसको सब्सटेंस कहते हैं। अगर मैंने दो लफ्ज़ों में तारीफ़ कर दी है जो मेन वर्ड्स थे, अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड मैटर। चले मैं लिख देता हूँ। A piece of matter in pure form is called substance. सब्सटेंस को उर्दू में शय कहते हैं। हर वो चीज़ जो खालिस हालत में है, ये देखिए, हर वो मादे का टुकड़ा जो खालिस हालत में, मेन डेफिनेशन यही है, प्योर फॉर्म। हर वो चीज़ जो प्योर फॉर्म में है, हर वो सब्सटेंस जो हर वो मैटर जो प्योर फॉर्म में है वो सब्सटेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पे NaCl है, मिसाल के तौर पे H2O है, ये प्योर फॉर्म में, शर्त है प्योर फॉर्म में होना। जो चीज़ प्योर फॉर्म में है वो सब्सटेंस होगा। अच्छा, अब सब्सटेंस की एक और भी करेक्टरिस्टिक है एक और भी सब्सटेंस की, वो ये है कि सब्सटेंस जो होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। सब्सटेंस की कंपोजिशन ऑलवेज रिमेन द सेम। कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम। सब्सटेंस की कंपोजिशन हर वक्त हर जगह पे सेम ही रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें H2O की बात करें, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। आप वाटर को दुनिया के किसी भी कोने में देख लें, आप उसका एनालिसिस कर लें, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम ही होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम ही होगा। ये है एटम्स की नंबरिंग के हवाले से। इसकी कंपोजिशन सेम रहेगी, प्योर सब्सटेंस है और इसकी कंपोजिशन यही रहेगी। अच्छा, अगर हम इसका बिलहाजे मैस देख लें तो हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एटॉमिक मैस 2 बनेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है, तो इनकी जो रेशो है वो 1:8 होगी। इनकी रेशो 1:8 होगी हर जगह पे, चाहे कोई भी हिस्सा है, कोई भी जगह है। तो सब्सटेंस, यहाँ पे आप मिसाल दे रहे हैं पानी की, तो पानी की कंपोजिशन हर जगह पे ये ही रहेगी, इसकी कंपोजिशन सेम रहेगी। हम जब मिक्सचर की बात करेंगे तो उसमें इनकी कंपोजिशन के हवाले से भी हम इनमें जो डिफरेंस है वो आपके सामने वाज़ह करेंगे। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं मिक्सचर के हवाले से। मिक्सचर के हवाले से बात करते हैं तो मिक्सचर इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, इसका और इसका बेसिक जो डिफरेंस है वो प्योर और इम्प्योर का है। सब्सटेंस प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है और मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। अच्छा, अब मिक्सचर कैसे बनता है? जब 2 या 2 से ज़्यादा, when 2 or more substances join together they make a mixture। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे सैंड प्लस वाटर है, मिलते हैं मिक्सचर बनाते हैं। ऑयल प्लस वाटर है,
मिलते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। शुगर प्लस वाटर है, मिलते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर है, मिलते हैं, मिक्सचर बनाते हैं। दो हो सकते हैं सब्सटेंसेस या दो से ज़्यादा हो सकते हैं सब्सटेंसेस। जब सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो वो एक मिक्सचर बना देते हैं। अच्छा, अब जो मैंने कहा था कि इनमें डिफरेंस की बात करनी है तो दो पॉइंट्स में इनका डिफरेंस हमारे पास आता है। एक पॉइंट तो ये आ गया कि ये प्योर फॉर्म है ऑफ मैटर और ये मिक्सचर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। दूसरा जो इनमें डिफरेंस है वो है इनका कंपोजिशन का डिफरेंस। जो सब्सटेंस होता है उसमें कंपोजिशन सेम रहती है, जबकि जो मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन वेरिएबल होती है। वेरिएबल मतलब तब्दील की जा सकने वाली, इसमें कंपोजिशन जो है वो तब्दील की जा सकती है। मसलन सैंड और वाटर है, आपने उनको मिक्स किया है, कभी सैंड ज़्यादा डाल सकते हैं, कभी सैंड कम डाल सकते हैं वाटर में। इसी तरह एल की जो क्वांटिटी है आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनमें रेशो जो है वो सेम नहीं रहती, डिफरेंस हो सकती है। तो मिक्सचर के बारे में हमने बात की कि मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है, मिक्सचर की जो कंपोजिशन है, एरो यहाँ पे लगा देते हैं, मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब आप उसको तब्दील कर सकते हैं, वो सेम नहीं रहती, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब ये दोनों डेफिनेशन मैंने लिखी रहने दी है, मिक्सचर की के बारे में भी मैंने वजाहत लिखी रहने दी है और सब्सटेंस के बारे में भी मैंने वजाहत लिखी रहने दी है। मकसद यही था कि जब आप इनका कंपेरिजन करेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। कंपेरिजन करने से आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी इस टॉपिक की। चलें, अब डिफरेंस का तो पता चल गया। अब मिक्सचर के दो टाइप्स की बात करते हैं। उसके लिए मुझे सब्सटेंस को मिटाना है। अब इनकी टाइप्स की बात करते हैं तो मिक्सचर की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का वर्ड आपको बता रहा है, होमो मीन सेम। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जो हर जगह पे सेम होते हैं, मतलब मिक्सचर पे अगर हम गौर करें तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें हमें डिफर नज़र नहीं आता, नहीं पता चलता कि ये फ़लाँ कंपोनेंट है, ये फ़लाँ कंपोनेंट है। मिसाल के तौर पे हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड है यानी कि साल्ट है, इसको जब हम पानी में हल करते हैं, वाटर में H2O में हल करते हैं, तो ये सोडियम क्लोराइड और पानी का एक मिक्सचर बन जाता है। अब अगर जब वो सोडियम क्लोराइड पानी में हल हो जाता है, आप देखेंगे कि हल होने के बाद नमक का कोई भी जुज़ पानी में नज़र नहीं आ रहा, मतलब वो एक जान हो गए, हर जगह पे सेम दिखते हैं आपको। हर जगह पे सेम दिखने वाला जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में आपको क्लियर समझ आ गई होगी। बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के अज्जा जो होते हैं आपको क्लियर हर जगह पे मतलब सेम नज़र नहीं आते, उनमें डिफरेंस आपको वाज़िया नज़र आता है। मिसाल के तौर पे सैंड को वाटर में हल कर दें आप, आपको सैंड अलग नज़र आएगी। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स है हर जगह पे यकसा तौर पे मिक्स नहीं हुए होते, वो मिक्सचर जो होता है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। उम्मीद है मिक्सचर का टॉपिक क्लियर होगा। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। Physical properties, the properties associated with physical state of matter।
या सब्सटेंस। सब्सटेंस लिख लें, कोई बात नहीं, ठीक है वो भी। अच्छा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल स्टेट पे डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं पानी की। तो पानी में इसकी जो फ़िज़िकल स्टेट है उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी। मिसाल के तौर पर इसका टेस्ट होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो बेस करेगा इसकी फ़िज़िकल स्टेट के ऊपर कि लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कोई भी स्टेट है उसके ऊपर इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेस करेगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? टेस्ट, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, solubility, शेप ऑफ क्रिस्टल, चलें जी, ठीक हो गया। हमने जान लिया फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस पे बेस करती हैं, और उसके अलावा एग्जांपल भी हमने देखी और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की मिसालें भी आपको दी कि कौन कौन सी हैं। टेस्ट है, कलर है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, सोल्युबिलिटी है, शेप ऑफ क्रिस्टल है। आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो डेफिनेशन करेंगे द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सब्सटेंस की कंपोजिशन पे डिपेंड करती हैं। जिस तरह की कंपोजिशन होगी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह की होंगी। आप ये कह लें कि जब एक केमिकल में, एक कंपाउंड में इंटरनल चेंज आता है तो वही तय करता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, और केमिकल चेंज, जो इंटरनल केमिकल चेंज आता है उसके नतीजे में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए कहा गया कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसोसिएट करती हैं कंपोजिशन पे। जैसी कंपोजिशन होगी वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। हम मिसाल देते हैं आपको कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, चलें वाटर देखते हैं। वाटर है, इसको जब हम डीकम्पोज करते हैं तो ये बन जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये एक सब्सटेंस है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और होंगी। जब इसको डीकम्पोज करेंगे तो कंपोजिशन में चेंज आएगा। कंपोजिशन में चेंज आने की वजह से जो नए हमें सब्सटेंसेस मिले हैं उनमें जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी। तो हमें पता चला कि इंटरनल चेंज आता है जब, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। कंपोजिशन में इंटरनल चेंज जब आता है तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएगी। व्यूअर्स, उम्मीद है आज का आपको लेक्चर पसंद आया। केमिस्ट्री ज़रा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन इंटरेस्ट रखने वालों के लिए इंटरेस्टिंग भी बहुत है। उम्मीद है मेरी और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहेगी। दुआ करता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद अगली वीडियोस के लिए नेक्स्ट टाइम फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।